जिन लोगों को दांत में दर्द की शिकायत है, दांत की जड़ें भुर रही हैं या दांत में ठंडा गर्म लगता है या दांत में पायरिया की शिकायत है, उन लोगों को कहना चाहूँगा कि सहजन की फली को सुखा के और इसको पीस के पाउडर बना लें, उससे मंजन तैयार करें, सुबह शाम करने से बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अगर आपके पास सहजन का पेड़ है तो उसकी पत्ती चबा के उससे भी मालिश करना आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा, क्योंकि इसके अंदर उच्च कोटि का कैल्शियम पाया जाता है जो दांत से संबंधित और भी अन्य इसके साथ पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो दांत से संबंधित तकरीबन सभी प्रकार के रोगों को दूर करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। बच्चों के लिए भी सहजन की फली बहुत लाभकारी है। बच्चों की उम्र में क्या होता है, उनको ज़्यादा कैल्शियम और विटामिन्स और पोषक तत्व की ज़रूरत होती है, जिससे उनकी लंबाई बढ़ती है। मगर आजकल के बच्चे हरी सब्जी को देखते साथ ही मुंह नाक उनका टेढ़ा होने लग जाता है, मुझे भूख ही नहीं है, मैं खाऊंगा ही नहीं, मैं खाऊंगी ही नहीं, बस ऐसे करने लग जाते हैं। तो उनके माता पिता को कहना चाहूँगा कि सहजन की फली का सूप बना के आप बच्चे को हर हफ्ते में 3 से 4 बार इसका इस्तेमाल कराएं, तो आपका बच्चा स्वस्थ भी रहेगा, उम्र के साथ अच्छी ग्रोथ भी करता रहेगा और उसकी हड्डियां मजबूत भी बनी रहेगी और उसका पूरा पाचन तंत्र और शरीर स्वस्थ रहेगा। तो मैं ख़ास तौर पे कहूँगा कि उनके लिए सब्जी या सूप के रूप में इस्तेमाल करना सहजन की फली बहुत लाभकारी साबित होता है। जिनकी नज़र कमज़ोर है उनके लिए सहजन की फली को पीस के चटनी बना के उसका रस निकाल के 3 चम्मच रोजाना खाली पेट इस्तेमाल करना बहुत लाभकारी है। इसमें विटामिन ए पाया जाता है, जिससे आंखों की रोशनी बढ़ती है और चश्मे का नंबर भी खत्म होता चला जाता है। जिन पुरुषों का वीर्य में शुक्राणु की कमी है या लिंग में उनके तनाव नहीं बनता है या लिंग में उनके सख्तपन नहीं है, तो उन पुरुषों को कहना चाहूँगा आपके लिए सहजन की फली का इस्तेमाल करना बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें जिंक पाया जाता है जो कि आपके लिए बहुत अच्छा लाभकारी साबित होगा। आप इसका खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और लगाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका आप सूप के रूप में या सब्जी के रूप में खाने में इस्तेमाल करें और इसका जो पेस्ट है आप उसका रस निकाल के उससे आप लिंग की मालिश करेंगे तो बहुत जल्द लिंग की मांसपेशियां और लिंग की नसों को ताकत देगा, जिससे आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। क्योंकि ऐसे पुरुष अपने सहयोगी के साथ ठीक ढंग से संभोगी क्रिया नहीं कर पाते और अपने आप में बहुत शर्मिंदगी महसूस करते हैं और तरह तरह की दवाइयाँ खा के भी अपने शरीर पे नुकसान उठवाते हैं। तो उन लोगों को, पुरुषों को खास तौर पे कहना चाहूँगा आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो गर्भ अवस्था के दौरान सहजन की फली के सूप का इस्तेमाल करने से उनको बहुत कम, क्योंकि गर्भ अवस्था में फोलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम, विटामिन्स, कैल्शियम के साथ साथ अन्य प्रोटीन वगैरह पोषक तत्व की बहुत ज़रूरत होती है। तो तरह तरह के सप्लीमेंट, कैप्सूल, गोली इस्तेमाल में करते हैं। तो उनको अगर इसका इस्तेमाल करवाया जाए तो उनको इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं रहती, वो पूर्ण रूप से वो और उनका बच्चा स्वस्थ रहता है। जिन लोगों के बाल झड़ते हैं, बालों में डैंड्रफ की शिकायत है या बाल दो मुंह हैं या बालों में ज़्यादा ऑयलीपन है या बाल ज़्यादा उसके अंदर खुश्की ज़्यादा है, जिसे हम रूखापन बोलते हैं, ड्राई हेयर्स बोलते हैं, या समय से पहले वो सफ़ेद होने लगे हैं, उन लोगों को कहना चाहूँगा कि सहजन की फली आपके लिए लगाने के लिए भी फ़ायदेमंद है और सहजन की फली खाने के लिए भी फ़ायदेमंद है। पहले सहजन की फली का मैं आपको खाने में इस्तेमाल बताता हूँ। सहजन की फली का रस निकाल के 3 चम्मच रोजाना खाली पेट लेना आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा, क्योंकि इसमें विटामिन्स, जिंक्स पाए जाते हैं और अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं जो बालों के लिए बहुत अच्छा साबित होते हैं। अब इसका लगाने में कैसे इस्तेमाल करना है, इसको फली को लेके छोटे छोटे टुकड़े करके मिक्सी में डाल के इसकी चटनी बना लें। उस चटनी को कपड़े में डाल के रस निकाल लें। उस रस को आप क्या करें, बालों की जड़ों में आप लगाएं और हफ्ते में 3 बार लगा के आधा घंटा छोड़ के फिर उसे धो दें। ऐसा 3 बार करने से हफ्ते में बहुत जल्द बालों से संबंधित सभी प्रकार के विकार दूर हो जाते हैं।
जिन लोगों को गठिए की शिकायत है, रियूमेटिड अर्थराइटिस, ओस्टियो अर्थराइटिस से परेशान है, या उनकी हड्डियां कमज़ोर हैं, जगह जगह जोड़ों में सूजन की शिकायत, दर्दों की शिकायत तंग कर रही है, या बार बार हड्डी में मोच आ जाती है, तो उन लोगों के लिए इसका लगाने में और खाने में दोनों रूप में इसका इस्तेमाल करके लाभ उठा सकते हैं। पहले बताया तो खाने में, इसकी सब्जी बना के सुबह शाम खाना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। अब इसका लगाने में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं मैं ये बताता हूँ। सहजन की फली लेके इसको पीस के पिट्ठी, जिसे चटनी बोलते हैं ना, चटनी बना लें। चटनी का वजन 50 ग्राम है, तो इसमें आप किसी बर्तन में डाल के उसमें 200 ml के करीब सरसों का तेल डाल के उसे अच्छे से पका ले। जब तेल पक जाए उसे नीचे उतार के छान के उस तेल से जिस जगह आपको दर्द है या मोच की शिकायत है, सूजन की शिकायत है, अच्छे से मालिश करने से बहुत जल्द दर्द सूजन की शिकायत दूर हो जाती है। और गठिए वालों के लिए तो ये बहुत अच्छा लाभकारी साबित होता है। जो लोग बार बार बीमार पड़ते हैं, कोई एक बीमारी खत्म नहीं हुई, दूसरी बीमारी आ गई, दूसरी खत्म नहीं हुई, तीसरी बीमारी आ गई, ऐसे लोगों को कहते हैं कि आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रणाली कमज़ोर है, जिसे इम्यून सिस्टम का कमज़ोर होना भी कहते हैं। और आजकल तो हर चीज़ में देखेंगे कि टीवी में जब वो ऐड देखते ना, तो ये शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, ये शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो उन लोगों को कहना चाहूँगा कि उसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, तो वो इस्तेमाल करने की बजाय एक बहुत अच्छा प्राकृतिक हमें मिली है कि हम आज के टाइम में शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्राकृतिक रूप में हम सहजन की फली का सूप के रूप में या सब्जी के रूप में या रस के रूप में एक दिन में एक बार भी रोज़ाना इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये शरीर में एंटीवायरल गुण पैदा करता है, एंटी फंगल गुण पैदा करता है, एंटी बैक्टीरियल गुण पैदा करता है, जिससे कि शरीर में किसी भी प्रकार का वायरस का संक्रमण, बैक्टीरिया का संक्रमण या फंगल इन्फेक्शन का संक्रमण हमारे शरीर में नहीं हो पाता। जिन लोगों के शरीर में बार बार बॉइल्स निकलते रहते हैं, जिसे हम फोड़े फुंसी भी कहते हैं, तो उन लोगों को कहना चाहूँगा कि सहजन की फली की चटनी बना के उस चटनी का वजन अगर 20 ग्राम के करीब है तो 80 ग्राम सरसों के तेल में उसे पकाएं। जब तेल पक जाए उस तेल को छान के उन बॉइल्स पे, फोड़े फुंसी पे लगाने से बहुत जल्द फोड़े फुंसी ठीक हो जाते हैं और वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाते हैं। जिन लोगों के चेहरे पे, शरीर पे, हाथों पे, पैरों पे सूजन की शिकायत है, वो लोग अगर सहजन की फली का सूप एक दिन में एक बार इस्तेमाल करते हैं तो उनका बहुत जल्द उनके शरीर में, चेहरे पे, हाथों पैरों में सूजन की शिकायत हमेशा के लिए दूर हो जाती है। जो लोग अनिद्रा से परेशान हैं, नींद नहीं आती है, उनके कारण में देखा जाता है उनके दिमाग में खुश्की पाई जाती है। जो दिमाग में तरह तरह के जो केमिकल होते हैं ना, रसायन बनते हैं, वो पूरी संतुलित मात्रा में नहीं बनते, उनमें असंतुलन पाया जाता है, जिसकी वजह से उनके दिमाग में खुश्की उत्पन्न हो जाती है। और वो सो भी जाते हैं ना तो दिमाग इधर उधर घूमता रहता है और सामने वाले के प्रति हमेशा उसमें नेगेटिव छवि पाई जाती है। वो हमेशा डाउट करते रहेंगे, अगर ये मेरा गलत करेगा, मतलब इस तरह से उनके अंदर हमेशा नेगेटिविटी बनी रहती है और वो परेशान होते हैं। और देखिए, अगर मैं हूँ या कोई हो, नींद रात को ना आए तो अगला दिन पूरा खराब चला जाता है, हमेशा गुस्सा, चिड़चिड़ापन बना रहता है। उन लोगों को कहना चाहूँगा कि आपके लिए इसका तेल नस्यक्रम में इस्तेमाल करना या इसकी फली का सूप बना के इस्तेमाल करना बहुत लाभकारी है। पहले इसका जो है नस्यक्रम में कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे या इसके तेल की मालिश कैसे करेंगे, मैं ये बता देता हूँ आपको कि सहजन की फली की चटनी बना लें। उस चटनी को अच्छे से निचोड़ के कपड़े में उसका रस जो निकले, रस का मान के चलिए कि 20 ml के करीब आपके पास रस है, तो आप इसमें 80 ml के करीब सरसों का तेल डाल के अच्छे से पकाएं। जब तेल पक जाए उसे नीचे उतार के छान के आप उस तेल को माथे पे मालिश कर सकते हैं, पीछे गर्दन पे मालिश कर सकते हैं, और तो और उस तेल को रुई की सहायता से या ड्रॉपर की सहायता से 3 बूंद नाक में डाल के खींचे, 3 बूंद डाल के
ऐसा करने से दिमाग में बनने वाले रसायन उचित मात्रा में बनते हैं, जो संतुलित रहता है, तो दिमाग बिल्कुल उसमें अच्छा बना रहता है और गहरी और शांत नींद आती है और अगला दिन बहुत अच्छा व्यतीत होता है। उन लोगों के लिए अब खाने के लिए कैसे इसका इस्तेमाल करना है, सहजन की फली को छोटे छोटे टुकड़े काट के मिक्सी में डाल के चटनी बना लें। उस चटनी को कपड़े में डाल के निचोड़ के रस निकाल लें। वो रस 3 चम्मच रोजाना सुबह खाली पेट और शाम को खाना खाने से 1 घंटा पहले लेना शुरू कर दें, तो बहुत जल्द आपको अनिद्रा की शिकायत से छुटकारा मिल जाएगा। जो लोग मधुमेह से परेशान है, मधुमेह में खास तौर पे डायबिटीज़ कहा जाता है और शुगर के नाम से भी जाना जाता है, ज़्यादातर लोगों को शुगर पाया जाता है। उन लोगों को कहना चाहूँगा कि जो टाइप 2 से परेशान है, उन लोगों के लिए इसका इस्तेमाल करना बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। सहजन की फली की चटनी बना के उसका रस निचोड़ के सुबेरे खाली पेट लेना शुरू कर दें और अपना प्राकृतिक रूप में जो भी आहार इस्तेमाल करें, जैसे सलाद का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, जो मीठे कम फल हैं उन फलों का इस्तेमाल करें, दलिए का इस्तेमाल करें, सैर करें, तो बहुत जल्द उनकी शुगर नष्ट हो जाती है और गोलियों से, कैप्सूल से छुटकारा मिल जाता है। जिन लोगों की हड्डियां कमज़ोर है उन लोगों को कहना चाहूँगा कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि कमज़ोर हड्डियों वाले को बार बार फ्रैक्चर की शिकायत होती रहती है और हड्डी जगह जगह से टेढ़ी हो जाती है, क्योंकि उनके हड्डियों में गाढ़ापन घनत्व होता है वो कम हो जाता है, जिससे अंदर से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। उन लोगों को कहना चाहूँगा इसमें उच्च मात्रा में कैल्शियम और अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। अगर आप रोज़ाना सूप बना के सहजन की फली का रोज़ाना इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बहुत जल्द हड्डियों में घनत्व पूरी संतुलित मात्रा में बनेगा और आपकी हड्डियां हमेशा के लिए ताकतवर बनी रहेंगी और आपको कैल्शियम की गोलियों की खाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जिन लोगों के छोटी आंत बड़ी आंत में कीड़े बार बार हो जाते हैं उन लोगों को कहना चाहूँगा कि आप परेशान मत होइए। सहजन के फूल लेके उसको पीस के उसको चटनी बनाइए, उस चटनी को कपड़े में डाल के रस निकाल लीजिए। 2 से 3 चम्मच रोजाना खाली पेट रस का इस्तेमाल करने से आंतों में, पेट में जो भी कीड़े आपके बार बार हो जाते हैं उसकी शिकायत से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। जिन लोगों का पित्त प्रकृति वाला शरीर है और गलत खान पान के कारण, गलत रहन सहन के कारण क्या होता है कि उनका पित्त बढ़ जाता है और दोष में बदल जाता है, जिससे पेट में गर्मी, त्वचा से संबंधित विकार और उनको घबराहट, बेचैनी की शिकायत तंग करती है। उन लोगों को कहना चाहूँगा कि सहजन की फली या सहजन के फूल या सहजन के पत्ते या सहजन के बीज, इनमें से कोई एक चीज़ लेके उसको पीस के उसका रस निकाल लें। उसका रस 2 से 3 चम्मच रोजाना खाली पेट लेना शुरू कर दें। जो आपका पित्त दोष में बदला हुआ है ना, वो कम होके संतुलित मात्रा में बन जाएगा और वो पित्त प्रकृति में बदल जाएगा और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। जिन लोगों का कफ प्रकृति वाला शरीर है और उनका कफ प्रकृति गलत खान पान के कारण, गलत रहन सहन के कारण बढ़ जाता है और गले में खराश, छाती में बलगम, शरीर में कमजोरी, कई लोग को कफ कहते हैं ना जी, आपके शरीर में कफ बनता है तो वो कहते हैं जी हमें बलगम तो आती नहीं, खांसी तो आती नहीं। कफ बढ़ने से जरूरी नहीं है कि हाँ आपके कफ ही बने यहाँ पे और बलगम ही आए, नहीं। कफ बनने से पेट की पाचन अग्नि भी मंद हो जाती है और कफ ज़्यादा बनने से शरीर के जोड़ भी कमज़ोर हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं। कफ बनने से, ज़्यादा बनने से क्या होता है कि हमारे शरीर में अंदरूनी या बाहरी कमजोरी आती है, शरीर में संतुलित मात्रा में हार्मोन्स नहीं बन पाते, ताकत नहीं बन पाती, तो कफ के और भी बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा रहे तो। और जब ज़रूरत से ज़्यादा होता है तो वो दोष में बदल जाता है। उन लोगों को कहना चाहूँगा कि सहजन की फली का, जड़ का या छाल का या फूल का या फल का या सहजन की बीज का आप सूप बना के सुबह के समय
या शाम के समय दिन में एक बार रोजाना लेना शुरू कर देंगे तो बहुत जल्द जो आपका कफ दोष बढ़ा हुआ है ना, वो संतुलित मात्रा में आके कफ प्रकृति बन जाएगा, जिससे आप पूर्ण रूप से अपने आप को स्वस्थ महसूस करोगे। मैंने आपको सहजन की फली या सहजन के पत्तियों के, सहजन के फूल के, सहजन के बीज के या सहजन की छाल या जड़ के इतने सारे फायदे बताए हैं। तो इसके कुछ नुकसान होते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका कोई खास नुकसान नहीं है। जिन लोगों के, पुरुषों के अंडकोश में सूजन है और अंडकोश में पानी उतरा हुआ है, वो लोग सहजन की फली का इस्तेमाल मत करें, उनके लिए नुकसानदायक साबित होगा। जिन महिलाओं को मासिक धर्म समय में मासिक धर्म बहुत ज़्यादा मात्रा में आता है, ऐसी महिलाएं सहजन की फली का इस्तेमाल मत करें, इससे उनको मासिक धर्म ज़्यादा आने लगेगा। इन दो को छोड़ के आप सभी प्रकार के रोगी इसका इस्तेमाल करके लाभ उठा सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में कुछ और लेके मिलता हूँ। धन्यवाद।